हेलो सारे होशियार बच्चों। आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू में। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो आपको शायद इससे पहले किसी भी चैनल में नहीं बताई गई होगी कि आप भावों के साथ किस प्रकार से हिंदी को पढ़ें, यानी कि रीड करें। आप जब छोटी क्लासेस में थे तो आपको ध्यान होगा कि टीचर आपको रीडिंग के लिए खड़ा करती थी और क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छी रीडिंग करते थे। तो मैं चाहती हूँ कि इस चैनल को ज्वाइन करने वाला हर बच्चा बहुत अच्छी रीडिंग करना सीख जाए। तो कुछ बातें हम लोग इस बारे में आज करेंगे। तो देखिए, हिंदी पढ़ते समय जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो भावों को वाणी में शामिल करना और विराम चिन्हों का सही उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारी क्या होती है, पढ़ाई यानी कि हमारा रीडिंग जो है बहुत ही रोचक और प्रभावी बनती है। इसको अच्छी तरह समझते हैं। पहली बात, भावों को वाणी में कैसे शामिल करें, है ना। देखिए, भावों के साथ पढ़ने से जो श्रोता है वो आपकी बात को बेहतर समझ पाता है और आप स्वयं भी अधिक प्रभावी तरीके से पढ़ सकते हैं। कुछ सुझाव हैं, जैसे आप बोले तो अपने स्वर और लय में उतार चढ़ाव रखें। जहाँ आपका वाक्य जोश से भरा हो तो आवाज़ ऊंची रखें, जैसे कि वाह कितना सुंदर नज़ारा है। और जब वाक्य गंभीर हो तो धीमी और गहरी आवाज़ में पढ़ें, जैसे कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। इसी तरह संवाद पढ़ते समय अभिनय करें और हर पात्र की आवाज़ कोशिश करें कि उसी तरह से निकालने का प्रयास करें। इससे आपका जो रीडिंग है वो बहुत प्रभावी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, दादी ने कहा, बेटा ठंड लग जाएगी, स्वेटर पहन लो। बच्चे ने कहा, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दों पर जोर दें, एम्फेसिस दें। जैसे कि उदाहरण देखिए, यह किताब बहुत रोचक है। इससे पाठ अधिक प्रभावी लगता है। अपने पढ़ने की गति को नियंत्रित करें, जैसे बहुत तेज ना पढ़ें और बहुत धीमा भी ना पढ़ें। ठीक है, जहाँ ज़रूरी हो वहीं धीमा पढ़ें और नॉर्मल गति से पढ़ें। ठीक है, फिर पांचवा बिंदु हमारा क्या है कि विराम चिन्हों का सही प्रयोग करें। बच्चों, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम विराम चिन्हों का सही उपयोग नहीं करते हैं तो एक तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और दूसरा हम जो कहना चाह रहे हैं वो बात उचित ढंग से नहीं पहुंच पाती। तो अल्प विराम, इसमें कौन कौन से विराम, देखिए कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब आपने समझे होंगे। तो कॉमा क्या होता है, जहाँ पर हमें बहुत थोड़ा सा रुकना होता है, इसीलिए इसको अल्प विराम कहा जाता है। पूर्ण विराम का मतलब आप पूरी तरह से रुक जाइए। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ आपके बोलने में प्रश्न का भाव आए। इसी तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है जिसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है ना, जहाँ पर आप जोश, आश्चर्य, दुख, इस तरह की भावना को प्रकट करते हैं। तो विराम चिन्हों का सही ध्यान हम कैसे रखें, देखिए किस प्रकार से। अब अल्प विराम है जैसे, तो थोड़ा रुकने का संकेत देता है। जैसे उदाहरण के लिए, राम, श्याम और गीता स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ राम और श्याम के बीच में अल्प विराम है, तो आपको हल्का सा रुकना है, पॉज देना है। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। तो करोगे के बाद आप हल्का सा पॉज देते हैं। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण विराम पर। पूर्ण विराम हमारा बताता है कि यहाँ पर वाक्य हमारा समाप्त हो चुका है। जैसे, भारत एक महान देश है। ठीक है, वाक्य पूरा हो गया। दूसरा वाक्य, सूरज पूरब से निकलता है। ठीक, तो यहाँ पर बात पूरी हो जाती है, आप पूरी तरह से रुक जाते हैं और अगला वाक्य शुरू होता है उससे पहले आप एक ठहराव आपका दिखाई देता है। ठीक है, अब बात प्रश्नवाचक चिन्ह की। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, ये आप सबको पता है, तो हमें वो प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम बोलते हैं तो बोलने में प्रश्नवाचक चिन्ह तो कॉपी में लगाए ना बच्चों, वो तो हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज़ में प्रकट होता है। जैसे आपने पूछा, आपका नाम क्या है ना, इसकी बजाय अगर आप ऐसे पूछे, आपका नाम क्या है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन आप उससे आपका नाम क्या है तो पीछे क्वेश्चन मार्क आपको फील होता है ना।
क्या तुमने होमवर्क कर लिया? ये इस तरह से जब हम बोलते हैं तो प्रश्न होता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह हमें महसूस होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं विस्मयादि बोधक, जहाँ पर हम आश्चर्य, खुशी, गुस्सा इस तरह के भावों को दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वाह कितना सुंदर नज़ारा है, अरे तुम यहाँ कैसे? ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से उदाहरण चिन्ह, जहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा में किसी बात को कहते हैं तो इसका मतलब वो कोई कथन है, किसी के द्वारा कहा गया है, या वो कोई कोट है, तो उसको हमें ऐसे का तैसा पढ़ना होता है, मतलब जैसा है एक स्टेटमेंट की तरह। शिक्षक ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है, इसको इस प्रकार से बोलना है। फिर ज़ोर से पढ़ने का अभ्यास हमें करना है, जैसे कि तेज़ आवाज़ में हमें पढ़ना चाहिए, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए हमें पढ़ना चाहिए, और हमें अपनी पढ़ने में, अपनी रीडिंग में सुधार के लिए ऑडियो बुक्स हमें सुननी चाहिए और उन्हें दोहराना चाहिए। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी जो टीचर है, ख़ासतौर से जो आपकी हिंदी की टीचर हैं या इंग्लिश की टीचर हैं जो रीडिंग करती हैं बहुत अच्छी तरह से, उनकी रीडिंग शैली को ध्यान से देखिए, उसे कोशिश करिए कि हम भी उसे अपनाएं। देखिए कोई आपकी टीचर आपने देखा होगा बोलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है उनका सुनना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रभावी ढंग से बोल रही हैं। इसी तरह से बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी और के सामने, मान लो आपको देखो शर्म भी आती है ना बच्चों को कि हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं, तो आप किसी के सामने मत बोलो। आप जब शीशे के सामने जाओ और वहाँ पर कोई भी कहानी ले लो, समाचार ले लो और उसको कोशिश करो, स्टोरी ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं, और वहाँ पर आप उसको ज़ोर ज़ोर से बोल के प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर आगे क्या है, धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालें। कैसे करेंगे, जैसे कि आप जब भी कोई नया पाठ पढ़ें तो इसे पहले समझने के लिए धीरे धीरे पढ़ें, फिर विराम चिन्हों, भावों के साथ पढ़ें, भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए, और फिर अभ्यास 2-3 बार जैसे आप पढ़ लेंगे तो फिर आप जब पढ़ेंगे तो सारे इमोशंस उसमें दिखाई देने लगेंगे। देखो अब मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पर दिया है बच्चों, है ना, इस पैराग्राफ को आप देखते हैं, पढ़ने का प्रयास करना। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, है ना। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक व्यापारी आया और बोला, महाराज मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ, विस्तार से बताओ। व्यापारी ने कहा, मैंने अपने दोस्त को 5 सोने की मुद्राएं उधार दी थीं, लेकिन अब वह मना कर रहा है। यह सुनकर राजा ने तेनालीराम की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, इस समस्या का हल तुम ही निकाल सकते हो। तेनालीराम ने सोचते हुए कहा, महाराज इसका हल बहुत सरल है। सभी दरबारी उत्सुकता से तेनालीराम की ओर देखने लगे। अब देखिए इसका कैसे अभ्यास करना है ना, आपने सुना, मैंने पढ़ा आपके सामने। इसको पहला तो भावों के अनुसार पढ़ना चाहिए। राजा का जो स्वर हुआ गंभीर और ठहरा हुआ होना चाहिए। व्यापारी की आवाज़ में हमें घबराहट दिखनी चाहिए, और तेनालीराम का स्वर चतुर और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। जहाँ विराम चिन्ह है, अल्प विराम पर थोड़ा सा रुके, पूर्ण विराम पर हम पूरा ठहर जाएं, तब अगला वाक्य शुरू करें, और जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आता है वहाँ पर हम अपनी आवाज़ में वो प्रश्न का भाव ले आएं। इसी तरह से उद्धरण चिन्ह में हम अपने संवाद को अलग अंदाज में पढ़ें। ठीक है बच्चों, अब आप इसे ज़ोर से पढ़कर देखिएगा। चाहो तो आप ऐसा करना कि रिकॉर्डर पे लगा लेना, ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी रीडिंग स्किल को सुधारने का। और आपके फ़ोन में सब जगह आजकल रिकॉर्डर होता ही है, तो आप रिकॉर्ड करके एक बार पढ़िए और फिर सुनिए, खुद को सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें मैंने क्या चीज़ अच्छी नहीं बोली है ना। फिर दोबारा करिए, 2-3 बार रिकॉर्डिंग करिए, फिर अपनी मम्मी को, पापा को, किसी भाई बहन को सुनाकर पूछिए कि ये कैसी हुई है। और इस तरह से बच्चों आप बहुत अच्छी रीडिंग कर सकते हैं। और जब आप अच्छी रीडिंग करने लगेंगे तो आपको खड़े होकर बोलना आ जाएगा। आप डिबेट में कंपटीशन लेंगे तो आपकी आवाज़ के सामने कोई नहीं टिकेगा, है ना। और स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में आप ही को आगे बोलने के लिए बुलाया जाएगा। तो अच्छा, आप अब बड़े हो जाएंगे तो भी ये जो आपकी स्किल है वो हमेशा आपके साथ रहेगी बच्चों। तो हमेशा पढ़िए, हिंदी को शुद्ध पढ़िए और साथ साथ भावों के साथ पढ़िए।
ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी लगता है आपके काम का है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।